जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को साइंस के मोस्ट VVI 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए। NCERT बुक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा, देखिए करा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वाहक के लिए, हाँ कि भोजन के वाहक के लिए, कि एमिनो अम्ल के वाहक के लिए, कि ऑक्सीजन के वाहक के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा ये जाइलम के वाहक के लिए होता है, हाँ, क्योंकि जाइलम उत्तक है जो जड़ से, हाँ, पेड़ के जड़ से खनिज तथा जल लवण को पेड़ के सभी भागों में पहुंचाता है। चलिए प्रश्न नंबर, हाँ अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर कला कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, कि घोड़ा में, कि ऊँट में। तो देखिए मनुष्य, घोड़ा, ऊँट में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। करा कि प्रतिवर्त, हाँ, क्रिया क्या है, लार आना, रक्तदान, हृदय गति, सभी। तो ये बताइए चारों है जो तीनों जो प्रतिवर्त क्रिया है। चलिए 31 अगला नंबर प्रश्न करा, क्या करा कि कोमल मस्तिष्क, हाँ, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में, सेरिब्रम में, कि सेरिबेलम में, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा मस्तिष्क गुहा में हाँ, कोमल मस्तिष्क सुरक्षा रहता है, जो गुद्दी हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, वो मस्तिष्क गुहा में रहता है। 32 अगला प्रश्न करा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए, हाँ, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, रक्त कोशिका, की मांसपेशिया, की तंत्रिका कोशिका, की सभी। आप लोग इसको कमेंट करके जरूर है। 33 नंबर प्रश्न करा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो याद रखिएगा ईस्ट में, हाँ, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न करा कि फूलों में नर जनन अंग कौन सा है, पुकेसर, कि अंडप, की वर्तिका, हाँ, की वर्तिका। आप लोग प्रश्न नंबर 34 के बताइए। तब फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुकेसर होता है, और मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर, ये भी याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न करा कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ऑटोसोम। क्या कहते हैं, ऑटोसोम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग जरूरत है। NCERT बुक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिए, 5 से 4 मिनट का है, 5 से 6 मिनट का वीडियो। करा कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं समजात अंग, की समवृत्ति, की अवशेषी, के में से कोई नहीं। तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है समजात अंग का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न करा कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं, कि मांसाहारी, कि सर्वाहारी, कि अपघटन। तो आप लोग याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। 38 नंबर प्रश्न करा कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या 3 होती है, जरूर याद रखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न करा कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है, हाँ, मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, कि इनमें से सभी। आप लोग बताइए कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि कोयला का मुख्य स्रोत क्या है। तो कोयला का मुख्य स्रोत है पौधा। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है, पौधा। चलिए 41 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से कौन पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति की तो आप लोग याद रखेगा IR² होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, करा 43 नंबर प्रश्न करा कि निम्नांकित में कौन, हाँ, पुनः उद्भवन का उदाहरण, यानी पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जो पुनः उद्भवन, यानी पुनः उनका उत्पत्ति हो जाता है। 44 नंबर प्रश्न करा कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। अजैव निम्नीकरण कचरा, तो आप लोग याद रखिएगा थर्मोकोल। थर्मोकोल एक अजैव निम्नीकरण कचरा का उदाहरण है। 45 नंबर प्रश्न करा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरण। तो आप लोग याद रखें प्रकाश के परिकिरण, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न के आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुरुष का नर जनन अंग क्या कहलाता है। पुकेसर, के जायांग, की पंखुड़ी, की इनमें से कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए।